दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का हिंदी का लेसन 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका कौन सा आंसर देखने से पहले इनके कवि जी हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और ये बलिया के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो यही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो अब देखिए आज का क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने उनकी छोटी बेटी के द्वारा उपस्थित किया गया था। जिस समय यह प्रश्न उनकी बेटी ने उनसे किया था तब लेखक इसका जवाब नहीं दे सके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि आज भले ही मनुष्य अपने आप को सभ्य मानता हो, लेकिन अभी भी उसमें पशुओं जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है। यही कारण है कि एक मनुष्य अपने समान दूसरे मनुष्य की हत्या करता है, उसे अहित पहुंचाता है। देखिए अभी भी देखते होइएगा कि लड़की सब नाखून बनाने रहती है और नोचती है। वही बात इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बतला रहे हैं। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो इसका आंसर देखिए, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना तर्क संगत है, क्योंकि आरंभ में मनुष्य को जब उतना ज्ञान नहीं था तो वह इस नाखून का उपयोग अस्त्र के रूप में किया करता था। वह नाखूनों से किसी को खरोच सकता था या कोई चीज़ को फाड़ सकता था, जैसे कि फल को फाड़ के खाता था, सब्जी। पहले अस्त्र नहीं था, यानी कि काटने उठने, अभी ना फांसुल आ गया, ये आ गया, तो पहले ही सब नहीं था, तो नाखून से काम चलाता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि इसके पीछे मुख्यतः दो कारण हो सकता है। पहला कारण यह है कि बढ़ते नाखून उसे अपने असभ्य होने का एहसास कराती हो, क्योंकि कहीं न कहीं बढ़ते नाखून जानवरों की प्रवृत्ति है। इसके अलावा दूसरा कारण देखिए, शरीर को साफ सफाई स्वास्थ्य की आवश्यकता है। यदि नाखून बढ़ते हुए होंगे तो उसमें गंदगी जमा होगी जो भोजन में मिलकर हमारे पेट को नुकसान पहुंचाएगी। ये सब लोग खुद भी लिख सकते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया करते थे। उनके नाखून काटने की कला काफ़ी मनोरंजक थे। वे त्रिकोण, चंद्राकार, दंतुल, वर्ताकार आदि विविध आकृति में रखा करते थे। उनको सीखत और अलगत से रगड़कर लाल और चिकना बनाते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ, इनकी क्या अभिप्राय। सहजात वृत्तियाँ का तात्पर्य शरीर में होने वाली उन प्रक्रिया से है जो अनायास की घटित होती है, जैसे नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, दांत का दोबारा होना। नाखून का बढ़ना और उन्हें काटना एक सहजात वृत्ति है, क्योंकि नाखून को काटने के बाद भी यह दोबारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, छोटा नहीं हो जाता है। देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुओं की ओर या मनुष्यता की ओर स्पष्ट करें। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमारे समक्ष यह प्रश्न उपस्थित किया है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, पशुता या मनुष्यता की ओर। भले ही हम आज अपने आप को सभ्य और सांस्कृतिक मानते हैं, कहीं न कहीं पशुओं की प्रकृति पाई जाती है। यही कारण है कि एक मनुष्य पशु के समान दूसरे मनुष्य को नुकसान पहुंचाते, अर्थात वह केवल उनके बारे में ही सोचता है। समझ में आया।
तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों के अर्थ मीमांसा और लेखक करता और लेखक के निष्कर्ष क्या। देखिए अब इसका आंसर, देश की आज़ादी के लिए प्रस्तुत पाठ में लेखक ने विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता आदि। उन सभी में स्व का बंधन रखा गया है, जबकि इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव है। क्या है? अभाव है। भाग गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ थे, देखिए क्या था, अभाव है। जबकि स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक इस बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, इससे क्या कहना चाह रहे हैं, इसी को कह रहा है क्वेश्चन में स्पष्ट करने के लिए। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। लेखक ने मनुष्य की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में यह कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, क्योंकि वह अपने मरे हुए बच्चों को भी गोद में लिए लिपटी रहती है, अर्थात वह उसे छोड़ना नहीं चाहती। जबकि मनुष्य यह मानता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, इसलिए जो हमारे लिए हटकर है उसे ग्रहण कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर पहले हो चुका है वही इसमें लिख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है। यही क्वेश्चन 8 में भी है। अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 11 का, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या थे। प्रस्तुत निबंध में यह बूढ़े व्यक्ति की चर्चा की गई है। उसने यह कहा था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम ही बात मत सोचो, काश करने की बात सोचो। देखिए क्वेश्चन भाग जाता है, सॉरी, यहाँ पर थे। आज बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए प्रश्नों का पालन करने की आवश्यकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। पुरानी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। तो देखते हैं कैसी आशा जगती है। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। पुरानी शास्त्रियों ने ऐसा अनुमान व्यक्त किया। उनका मानना है कि जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते हैं वे अंग मनुष्य भविष्य में खुद विलुप्त हो जाते हैं। जैसे पूंछ की मानव को कोई ज़रूरत नहीं था, इसलिए वो विलुप्त हो गए। देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले जो मनुष्य अभी है, हम लोग ये सब, पहले हम लोग बंदर की भांति थे, यानी कि हम लोग के पास एक पूंछ था। धीरे धीरे परिवर्तन होते गया, धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन हुआ उसी तरह हम लोग का पूंछ झड़ गया। पहले पूरा शरीर पर बड़ा बड़ा बाल होता था, जैसे बंदर को अभी देखते हैं उसी तरह धीरे धीरे ये सब बाल भी झड़ गया। धीरे धीरे मतलब होते गया, धीरे धीरे समय बीता, जैसे जैसे बीता उसी तरह हम लोग धीरे बंदर से अभी मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गए। तो यही क्वेश्चन को इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, इसी प्रकार नाखून का प्रयोग नहीं होगा तो नाखून भी गायब हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सफलता और चरितार्थकता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। देखिए इसका आंसर, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफलता और चरितार्थकता में अंतर बताया। मनुष्य अपने हथियारों के बल से बाह्य उपकरणों
की सहायता से बड़ी बड़ी सफलता अर्जित की है, लेकिन मनुष्य की सार्थकता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सॉरी दोस्तों, आज क्या हो रहा है पता नहीं, यहाँ पर हाथ चल जाता है कि क्वेश्चन में भाग जाता है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। कहाँ पर थे? क्वेश्चन नंबर 13 पर थे। यहाँ पर अपने को सबके मंगल के लिए सोचते हैं कि प्रक्रिया से है। तो अब देखिए आ गया है क्वेश्चन नंबर 14 का क। देखिए इसको कर रहा है, थोड़ा दे दिया है ना, इसको कर रहा है, क्या कह रहा है इस पंक्ति के माध्यम से बतलाने के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। अब देखिए इस पंक्ति के माध्यम से द्विवेदी जी क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आपको हम बतला देते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यहाँ से जो देख रहे हैं ये दिखा देते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की जो है, ये जो लाइन हम जो लगा रहे हैं ये 4 लाइन 3.5 लाइन है, इसको आप रट लीजिए। अगर नहीं याद हो रहा है तो इसको 10 बार कॉपी पर लिखिए, याद हो जाएगा। क्योंकि जैसा ही ये कहेगा आपको इसको स्पष्ट कीजिए तो ये लाइन लिखना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं बतलाएगा यूट्यूब पर, पूरा खोज लीजिएगा, लेकिन ये ऐसा लाइन आपको कोई नहीं देगा। इसलिए आपको अगर ये लाइन अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी शॉर्ट से शॉर्ट लाइन में लिखकर और पूरा में 5 नंबर लाए। और मेरा सभी वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं, सभी में इसी प्रकार मैं शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया हूँ। तो हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी कुछ बनता है, तो शेयर करते रहिए मेरे चैनल को। देखिए आप इसका पूरा आंसर। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से ली गई है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वे इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि इतना ही तक आप लिखिए, ये पूरा रट लीजिए माइंड में, नहीं तो बाद में पछताइएगा तो हमको नहीं कीजिएगा, हमको कुछ नहीं कहिएगा। इसलिए आप इसको रट ही लीजिए। आप देखिए, आप इन नाखून को दंड स्वरूप काट दीजिए। ये अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे, लेकिन फिर वे शर्म अपराधी की तरह फिर छूटते हुए बढ़ जाते हैं। अर्थात लेखक यह बताना चाहते हैं कि नाखून को कितना ही काट दीजिए, लेकिन ये फिर बढ़ेंगे। जैसे आप केस को कितना भी काट लीजिए तब पर भी बढ़ते रहता है, उसी तरह आप नाखून को भी कितना भी काट लीजिए वो बढ़ते रहेगा। अब देखिए ख नंबर। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। क्या क्वेश्चन है, देख रहे हैं? ये क्वेश्चन भी है, हजारों टिक मार लीजिए वो भी कम है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, मैं भी इसमें पूरा नहीं लिखा हूँ, वो जो लाइन टिक लगाए थे वो लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की ये हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं। वे इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जब मैं कभी मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो निराश हो जाता हूँ, क्योंकि यह प्रदर्शित करती हैं कि आज भी कहीं न कहीं जानवरों की प्रवृत्ति मौजूद है और इसका प्रत्यक्ष परिणाम उसके बढ़ते हुए नाखून है। लड़का लोग तो कम बना के लगता है, लेकिन लड़की लोग को देखिएगा नाखून तो लगेगा कि पहलुका ज़माना का आदमी आ गया, बंदरिया आ गया। आपको उसको देखिएगा तो बंदरिया की तरह नाखून इतने को रखेगा, लगेगा कि राक्षस है। वही लड़की के खास करके ये द्विवेदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, ताकि आप लोग भी नाखून नहीं बढ़ाइएगा, नहीं तो बंदरिया नाम तुरंत में आप लोग को रखा जाएगा। इसलिए नाखून नहीं बढ़ाइए, द्विवेदी जी को प्रणाम 100 बार कीजिए, वो भी कम है। तो आप देखिए ग नंबर क्वेश्चन।
कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बूढ़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अब देखिए यहाँ पर भी कर रहा है प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की वो उसे ले गया है। तो यहाँ वे इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उन नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा, वे उसे लगातार काटते रहेंगे। तो इस पंक्ति के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दीजिए, लेकिन मनुष्य उसे बार बार काटते रहेंगे। लेकिन आप लोग सुनिएगा तब ना, आप लोग तो बढ़ाएंगे। लेकिन द्विवेदी जी कह रहे हैं कि कमबख्त नाखून बढ़ रहे हैं लेकिन मनुष्य काटते रहेंगे। ये बेचारा कह रहे हैं कि काटते रहिएगा, लेकिन आप लोग कहाँ इनका बात सुनते हैं। आप लोग तो बढ़ाइएगा बंदरिया की तरह। खास करके लड़के लोग सुनिए। अब देखिए, और उसे दिखाएं कि हम भी पीछे नहीं हटने वाले। क्या बात है, हम दिखला देंगे कि हम उसे काट काट के रख देंगे। उसे दिखला देंगे कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, आगे हटने वाले। क्या लाइन कहा है द्विवेदी जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो शेयर कीजिए, जम के शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि वीडियो वायरल हो जाए। देखिए इसका आंसर, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अपनी उदारता की नीति है। यह अपने में भी संस्कृतियों को समाहित की है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम भारतीय संस्कृति में देख सकते हैं, जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ इसमें समाहित, इसलिए भारत की विविधताओं का देश कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है, विविधताओं का देश कहा गया। तो आज का दिन हो गया दोस्तों। हाथ जोड़ से आप लोगों को विनती है, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि वे भी पढ़ सके। तो आज के लिए धन्यवाद।